एक कहावत है कि अगर इंसान के अंदर कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो और हौसले बुलंद हो तो उसके लिए कुछ भी कर पाना असंभव नहीं होता। भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इसे सच साबित करके दिखाया। इस वीडियो सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, द्वितीय राष्ट्रपति, भारतीय संस्कृति के संवाहक, प्रख्यात शिक्षाविद, महान दार्शनिक और एक स्थावान हिंदू विचारक के बारे में, जिनके इन्हीं गुणों के कारण भारत सरकार ने 1954 में भारत के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। जब भी देश में महान दार्शनिक की बात आती है तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम सबसे पहले जुबान पर आता है। उन्होंने पूरी दुनिया को भारत के दर्शन शास्त्र से परिचय कराया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन देश के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे, जिनका जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। 10 वर्षों तक बतौर उपराष्ट्रपति की जिम्मेवारी निभाने के बाद 13 मई 1962 को उन्होंने देश का दूसरा राष्ट्रपति बनाया गया। अब हम बात कर लेते हैं राधाकृष्णन के परिवार के बारे में। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के चित्तूर जिले के तिरुतनी गांव में एक तेलुगु भाषी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। यह गांव 1960 तक आंध्र प्रदेश में था, लेकिन वर्तमान में यह तमिलनाडु में है। ऐसा कहा जाता है कि राधाकृष्णन के पुरखे सर्वपल्ली नामक गांव में रहते थे। उन्हें अपने गांव से बहुत लगाव था, इसलिए अपने गांव के पहचान में वे सर्वपल्ली लगाते थे। डॉक्टर राधाकृष्णन के पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी और माता का नाम सीतम्मा था। सर्वपल्ली वीरास्वामी और माता सीतम्मा के 5 पुत्र और एक पुत्री हुई। राधाकृष्णन दूसरे नंबर के संतान थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की प्रारंभिक शिक्षा लुथर्न मिशन स्कूल तिरुपति से हुई। इसके बाद उनकी शिक्षा वेलूर और मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से हुई। उन्होंने 1902 में मैट्रिक स्तर की परीक्षा पास की। वे बचपन से ही मेधावी प्रतिभा के धनी इंसान थे। उन्होंने बाइबिल के महत्वपूर्ण अंश भी याद कर लिए थे। क्योंकि वे बचपन से ही क्रिश्चियन विद्यालय में पढ़ते थे, इसलिए उन्होंने बाइबिल के कई महत्वपूर्ण अंश को भी याद कर लिया था। 1905 में कला संकाय की परीक्षा प्रथम श्रेणी से पास की। इसके बाद दर्शन शास्त्र में एमए करने के बाद उन्हें 1918 में मैसूर महाविद्यालय में दर्शन शास्त्र का सहायक प्राध्यापक नियुक्त किया गया। हालांकि बाद में वे उसी कॉलेज में प्राध्यापक भी बने। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन का परिवार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था, जिसके वजह से उन्हें जीवन में कई कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा। राधाकृष्णन का जन्म गरीब परिवार में हुआ था। वे इतने गरीब थे कि केले के पत्ते पर उन्हें और उनके परिवार को भोजन करना पड़ता था। एक बार राधाकृष्णन के पास पैसे नहीं थे कि वे केले के पत्ते को खरीद सके, जिसके वजह से उन्होंने जमीन को साफ किया और उस पर ही भोजन किया। दैनिक जागरण में छपे लेख के मुताबिक शुरुआती दिनों में सर्वपल्ली राधाकृष्णन 17 रुपये प्रति माह कमाते थे। इसी कमाई से वे अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। कृष्णन का जन्म एक गरीब परिवार में होने और अपने पिता के दूसरे संतान होने के कारण सर्वपल्ली राधाकृष्णन पर अपने परिवार को चलाने की भी जिम्मेवारियां थीं। शुरुआती दिनों में सर्वपल्ली राधाकृष्णन 17 रुपये प्रति माह कमाते थे। इसी कमाई से वे अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। उनकी 5 बेटियां और एक बेटा था। परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उन्होंने पैसे उधार पर लिए, लेकिन समय पर ब्याज के साथ पैसा को
नहीं चुका पाने के कारण उन्हें अपने मेडल को भी बेचने पड़े थे। 1947 में आज़ादी मिलने के बाद जब पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, तब उन्होंने डॉक्टर राधाकृष्णन से सोवियत संघ में राजदूत के तौर पर काम करने को आग्रह किया। नेहरू की बात को मानते हुए उन्होंने 1947 से 1949 तक संविधान सभा के सदस्य के तौर पर काम किया। फिर 1952 तक रूस में भारत के राजदूत बनकर रहे। 13 मई 1952 को उन्हें देश का पहला उपराष्ट्रपति बनाया गया। वे 1953 से 1962 तक दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। अब हम बात कर लेते हैं कि 5 सितंबर को ही शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर के दिन हुआ था, इसलिए इस दिन को उनकी याद में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कुछ स्टूडेंट्स एवं अन्य लोग डॉक्टर राधाकृष्णन के पास आए और उनसे उनका जन्मदिन मनाने के लिए आग्रह किया। इस पर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा कि मेरा जन्म दिवस मनाना ही है तो शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। तब से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 100 से अधिक देशों में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि यूनेस्को ने आधिकारिक रूप से 1994 में शिक्षक दिवस मनाने के लिए 5 सितंबर के दिन को चुना था। डॉक्टर राधाकृष्णन ने भारतीय दर्शन शास्त्र और धर्म पर कई किताबें लिखी, जिनमें गौतम बुद्ध, जीवन और दर्शन, धर्म और समाज और भारत और विश्व प्रमुख हैं। उनका निधन 17 अप्रैल 1975 को हुआ। एक आदर्श शिक्षक और दार्शनिक के रूप में वह आज भी हम सभी के लिए प्रेरणादायक हैं। उनके मरणोपरांत 1975 में अमेरिकी सरकार ने उन्हें टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया। डॉक्टर राधाकृष्णन को 1954 में भारत रत्न पुरस्कार से अलंकृत किया गया। इसके अलावा उन्हें पीस प्राइज ऑफ जर्मन बुक ट्रेड से भी सम्मानित किया गया। राधाकृष्णन को ब्रिटिश शासन काल में सर की उपाधि दी गई थी। इसके अलावा इंग्लैंड सरकार ने उन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान से भी सम्मानित किया था। जर्मन के पुस्तक प्रकाशक के द्वारा 1961 में उन्हें विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।